जेलेंस्की का एक नया इंटरव्यू सामने आया जिसमें कह रहे हैं कि मुझे ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना जो गिड़गिड़ा कर नेटो में शामिल होना चाह रहा हो। नेटो पर आरोप भी लगाया कि देखिए नेटो कंट्रोवर्शियल चीजों से बचना चाह रहा है, तो हमें नहीं लड़ना है, हम बातचीत को तैयार हैं, उन इलाकों पर बातचीत के लिए भी तैयार हैं जो विवादास्पद है। तो जेलेंस्की का ये स्टैंड जो नए इंटरव्यू के जरिए है, ये 14वें दिन जंग को क्या निर्णायक मोड़ दे रहा है, क्योंकि वो उनका मोरल डाउन नजर आया इस बार। देखिए, जेलेंस्की जो है, मैं समझता हूं अगर यूक्रेन को बचाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं स्लोली अपना जो उनका स्टांस है उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया सोच रही है कि रशिया बहुत जल्दी में है। प्रेसिडेंट पुतिन 2-3 दिन की प्लानिंग के साथ आया था, वो ऐसे दो बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्रीमिया को लेने में भी रशिया ने पूरा महीना लगाया था गौरव। और अगर अखबाजिया का देखें, जहाँ की सिर्फ जो है वहां पे अगर आप अखबाजिया का दें तो जॉर्जिया की आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां भी 1 महीना लगा था। तो वो बहुत, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन है, बहुत किसी भी शहर में नहीं घुसे हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये स्टांस जो शिफ्ट कर रहे हैं जेलेंस्की, ये भी शायद कोई पीस की तरफ, मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं, क्योंकि तीसरी वार्ता हो चुकी, चौथी की प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी वार्ता में कुछ नहीं निकलना, लेकिन कुछ निकालना चाहते हैं। अगर कुछ निकालना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट पुतिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वो शिफ्ट है। आपने इंपॉर्टेंट बात की। गौरव से एक सवाल, गौरव, ये पहली बार है, देखो अब तक कीव के ईस्ट में था, अभी ओडेसा और कीव के बिल्कुल, ओडेसा से नॉर्थ वेस्ट और बिल्कुल मोल्डोवा के ऊपर जो हम सुन रहे हैं कि वहां पे अटैक आ रहा है, इस टाउन पे मतलब प्रिपेयर हो रहा है, उस पे सायरन बज रहे। कीव के साउथ वेस्ट में अगर आप देखें तो मतलब क्या इंडिकेशन कुछ रियल है, या ये इनपुट जो है ये मतलब सिर्फ मतलब उनके मीडिया से इनपुट है? क्योंकि साउथ वेस्ट में जाना मतलब ये है कि स्लोली आप लवीव की तरफ, या जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं यूक्रेन के, स्लोली आप जो वेस्ट से कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उस तरफ आपका लग रहा है। अभी जो समाचार आ रहा था ना कि तैयारी हो रही है उनको। सर, रूस एक बहुत सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें 14 दिन क्यों लग गए और 14 दिन में क्यों नहीं है, एक इतना विशाल देश है, इस विशाल देश के कई हिस्सों को 14 दिन में काट देना, ये बहुत बड़ी बात है। रूस को जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई है वो उनके कॉन्वॉय मैनेजमेंट में हुई है, कॉन्वॉय मूवमेंट में हुई है। कुछ जो उन्होंने कुछ और जो प्लान किया था, वो रेजिस्टेंस संभवतः उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस आएगा। और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ के अपने लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस हमने 2014 में दिखा दिया होता तो क्रीमिया हमारे हाथ से नहीं गया होता। अगर ये पहले दिखा दिया होता तो लुहांस्क और डोनेस्क में नहीं आई होती रूस की सेना, अलगाववादी शक्तियां वहां नहीं ताकतवर होती। ये 2022 का रेजिस्टेंस है, ये रूस ने भी देखा और नया है, यहाँ के लोगों ने भी देखा कि ये जो आत्मसम्मान की भावना है, देशभक्ति की भावना है, ये मुखर होकर इस बार निकली है। और इंटरनेशनल सपोर्ट जिस तरह से यहां मिला है इस बार, वो पहले नहीं मिला था उन्हें, ना क्रीमिया में मिला था, ना डोनेस्क और लुहांस्क में मिला था 2014 में। इसीलिए लोग यहां पर रेजिस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन रूस ने फिर भी रिलेंटलेसली टारगेट करके लाखों लोग ये देश छोड़ के चले गए हैं, और कई शहर यूक्रेन के हाथ से निकल चुके हैं, और दक्षिण से भी यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ते हुए रूस की सेना आगे बढ़ रही है। उत्तर की अगर बात करें तो कल हम लोग बूचा और इरपिन में थे, तो बूचा और इरपिन के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर अब यहां की सेना, यूक्रेन की सेना नहीं है। कल हमने देखा कि कीव के पास नए डिफेंसेस लग रहे हैं, यानी उनका जो सुरक्षा का दायरा है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। अब जब ये लड़ाई कीव पर आ गई है, या कीव के बिल्कुल दहलीज पर आ गई है, क्या यूक्रेन हार की कगार पर है? यह महत्वपूर्ण इस समय प्रश्न है। और अगर यह हार की कगार पर है तो क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अब जो बयान आ रहे हैं वो समझ गए हैं कि पश्चिम से जो उन्होंने अपेक्षा की थी उस अपेक्षा की मदद नहीं मिली, नो फ्लाई जोन नहीं हुआ, पूरी तरह से ईंधन लेना और ऊर्जा लेना लोगों ने बंद नहीं किया, गैस ने ना यूरोप ने, तो अब इसीलिए वो कुछ बैकपेडल कर रहे हैं